सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। संक्रमण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? संक्रमण जो होता है 10 प्रकार के करणों में एक संक्रमण भी है, लेकिन स्थूल संक्रमण 10 प्रकार के करणों में नहीं आता। स्थूल संक्रमण के लिए कोई विशुद्धि नहीं चाहिए, स्थूल संक्रमण के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं चाहिए। स्थूल संक्रमण जो संक्रमण होता है वो सत्ता में होता है। जो पदार्थ, जो कर्म अभी एक आवली पहले उदय में आने योग्य नहीं है, उनमें संक्रमण होता है। और स्थूल संक्रमण है जो उदयावली और सत्ता से छोड़ चुके हैं, अब वो सत्ता में नहीं रुके, उनका उदय आना निश्चित है। एक आवली पहले ही सब कर्म अपना स्थान सत्ता से च्युत हो जाते हैं, उदयावली का जो रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन उदयावली में आते आते जब उदय में आना है, उस समय दूसरी बलजोड़ प्रकृति सामने है। जैसे आप लोग घर से चले, दौड़ते दौड़ते आए और मंदिर के दरवाजे आते ही वहां कोई जबरदस्त व्यक्ति खड़ा था, तो अब आप अंदर नहीं जा सकते, उसको हटा भी नहीं सकते, आप उसी के साथ आपको जाना होगा। तो एक समय पूर्व उदय में आने के पहले उदयावली में जो धारा बहती है वह स्थूल संक्रमण हो जाता है। जैसे टंकी से पानी बहता आ रहा पाइप में, और जहाँ नल की टोटी लगी है वहाँ से भाई शुद्ध पानी था, यहाँ किसी ने लाल पोटली बांध दी तो आया तो पानी सफ़ेद था, लेकिन जहाँ पर टोटी लगी थी वहाँ पर कुछ लाल कपड़ा बांध दिया तो जल कैसा हो गया? लाल। तो स्थूल संक्रमण जो है एक उदय में आने वाली प्रक्रिया है। जैसे रेल में लाइन में होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनको रोक सकें, दूसरे का ट्रांसफ़र कर सकें। और संक्रमण एक करण है जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया होती है। नमोस्तु गुरुदेव। संसारी प्राणी पर वस्तु को सुंदर तो कह रहा है, लेकिन सुंदर सी आत्मा को क्यों नहीं जान पाता है? इयत निच्छ यगवो शवो सब्बत सुंदरो लोए। निश्चयगत एकत्व को प्राप्त हुआ हो तब वो आत्मा सुंदर है, आत्मा सुंदर नहीं है। जो एकत्व, निश्चयगत एकत्व को, और निश्चयगत जो एकत्व है उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। निश्चयगत एकत्व के लिए हमें अपनी श्रद्धा को, अपने ज्ञान को पूर्णतः समर्पित करना पड़ता है। पर पदार्थों के साथ जो एकत्वपना है उस एकत्व का पूरा खंडन करना पड़ता है, विखंडन करना पड़ता है, तब कहीं जाके एकत्वपना, निश्चयगत एकत्व, मैंने जोर भी दिया था कि एकत्वपना निश्चयगत एकत्व, निश्चय नय नहीं। निश्चय नय तो मिथ्या दृष्टि भी जान लेगा, निश्चय नय से वस्तु ऐसी है, निश्चय नय से वस्तु ऐसी है। अपन भी बातें करते करते भी कह देंगे कि निश्चय नय से वस्तु ऐसी है, लेकिन वहां निश्चय नय शब्द का प्रयोग नहीं किया, निश्चय गत, गत यानी प्राप्त। निश्चय को जो प्राप्त हो गया है, ऐसा वो एकत्व वाली आत्मा सर्वत्र प्रशंसनीय है, ऐसा उसका अर्थ लगाना। लोग यही अर्थ लगाते हैं आत्मा सुंदर है। आत्मा नहीं सुंदर, आत्मा तो बहुत बदरूप है, नारकियों की, निगोदियों की आत्मा बदरूप है। लेकिन निश्चय को प्राप्त जब हो जाता है उस समय की आत्मा एकत्व है। तो निश्चय तो बहुत बहुत असंख्यातों अनंतों बार जब सम्यक व्यवहार प्राप्त करता है हम, तब कहीं एक बार निश्चय प्राप्त होता है। हजारों बार पहले व्यवहार शुद्ध हो और हजारों लाखों बार व्यवहार शुद्ध प्राप्त करके तो एक बार निश्चय को प्राप्त होता है, ऐसा मन। नमोस्तु गुरुदेव। लब्धि और उपयोग में क्या अंतर है? लब्धि का अर्थ है प्राप्ति, लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम। उपयोग जब जिस कार्य को करता है तब वो लब्धि है, और कार्य को नहीं कर रहा है तो नहीं। जैसे यही उपयोग अपना आँख में पहुँचा तो वो नेत्र भाव इंद्रिय शब्दी
यानी भाव इंद्रिय हो गया, उपयोग ने लब्धि कर ली, यानी आँख का सहारा ले लिया, अब वो रूप को देखेगा। जब उपयोग इंद्रिय के विषय को देखता है तब वह लब्धि कहलाती है। जब वही उपयोग इंद्रियों के बिना देखता है तो छायक लब्धि कहलाती है। लब्धि यानी कार्य, जब उपयोग अपना कार्य कर रहा है उस समय वो लब्धि को प्राप्त होता है, और जब वो कार्य नहीं कर रहा है उस समय वो संज्ञा लक्षण को प्राप्त होता है। और जिस समय वो उपयोग गुण रूप में होता है तब अस्तित्व के तीन भेद करें। ज्ञान गुण, ज्ञान गुण त्रिकाली है, आत्मा के साथ हमेशा विद्यमान रहता है। और ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग जब वो ज्ञान की पर्याय निकलती है तब वो उपयोग कहलाता है। ज्ञान उपयोग लब्धि, जब वो ज्ञेय की तरफ चला जाता है, जान लेता है, जान लेता है। उपयोग किसे कहते हैं? जान रहा है, जान रहा है वो उपयोग है, और जान लेता है वो लब्धि है। जैसे अपन ने देखा, घड़ी को देख रहे हैं, फिर पेंसिल, पेंसिल क्या है क्या है क्या है, अब ये क्या है? उपयोग है। मैंने जान लिया ये पेंसिल है। अब ये जैसे हमने निर्णय किया उस समय वो लब्धि संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान गुण, ज्ञान उपयोग और ज्ञान लब्धि। नमोस्तु गुरुदेव। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र मूर्छित हुए थे या मृत हुए थे? सगर चक्रवर्ती के संबंध में पूज्यवर गुणभद्राचार्य महाराज ने इसका वर्णन किया है कि ये 60,000 पुत्र, सगर चक्रवर्ती, ये दोनों दो मित्र थे स्वर्गों में। उन दोनों में एक संगोल मतलब संकल्प हुआ था, जो मनुष्य पहले बनेगा और वो संसार में उलझेगा तो वो देव उसको संबोधन करने आएगा और उससे कहेगा कि तुम इस संसार में कैसे उलझे। इधर सगर चक्रवर्ती चक्रवर्ती के वैभव में इतना उलझ गया, इतना उलझ गया कि वो धर्म सब भूल गया। उसको यही होश नहीं कि मैं इतना वर्षों तक चक्रवर्ती राजा, अब मृत्यु का समय आ गया, बुढ़ापे का समय आया, तो भी वह राजकाज से कभी निवृत्त होने का भाव ही नहीं कर रहा है। तो जो मित्र ने कमेंट्स किया था वहां पर, उस मित्र ने कहा इनको कैसे करें, तो ये सबसे ज्यादा इसको राग बेटों से था। इसका राग इतना तीव्र था कि वो छोड़ नहीं सकता था, तो पुत्रों से उसको राग था बहुत ज्यादा। और पुत्रों के लिए इन्होंने कार्य सौंपा कि जाओ भरत चक्रवर्ती द्वारा बनाए हुए जिनालयों की रक्षा करो। तो उस समय देवता ने आकर के और उन सगर चक्रवर्ती के बेटों को बेहोश कर दिया, और एक बेटे को नहीं किया, 60,000 में सबको बेहोश कर दिया, एक को छोड़ दिया। और एक ने जाकर पिताजी को समाचार दिया कि ऐसा ऐसा हो गए, हमारे सारे भाई मृत को घोषित हो गए। और वहां जाकर के वो देखता है तो वैराग को प्राप्त हो जाता है और सगर चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते हैं और 60,000 पुत्र पुनः जाकर के जीवित होकर राजपाट करते हैं। ये है जैन दर्शन के अनुसार कथा। इसको वैष्णव दर्शन के अनुसार दूसरी कथा है। वैष्णव दर्शन में इसी सगर चक्रवर्ती के द्वारा, उनके लिए अलग है, सगर चक्रवर्ती नहीं है, दूसरा है, वो अपने हिसाब से नाम में भी उसमें सगर ही दिया है। उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया, उसमें घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़ा जाकर जो पकड़ लेता है तो एकाएक पूर्व का जो साधु थे वहां, उन साधु का बैरी देव था, उसने उस घोड़े को अंतर ध्यान करके, नीचे एक महाराज जो थे वो ध्यान कर रहे थे गुफा में बैठकर, वहां जाके खड़ा कर दिया। जो सगर के 60,000 बेटे पुत्र थे वो घोड़े के साथ चल रहे थे और घोड़ा को अंतर ध्यान होकर के फिर वो वहां पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने उसको समझा और वहां जाकर के देखा अरे इस साधु ने किया, तो साधु को उन्होंने बहुत दुख दिया, मारा पीटा कुछ किया। तो उन साधु के अंदर से एक ऐसी भस्म निकली, अग्नि निकली कि वे 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। अब उनके भस्म को कैसे तारा जाए, तो किसी ने बताया कि आकाश में गंगा बहती है, उसको जमीन पर लाया जाए। गंगा को सिद्ध किया भागीरथ ने,
अब भागीरथ ने जब सिद्ध किया तो गंगा कहती मैं उतर तो जाऊंगा लेकिन मुझे साधेगा कौन। तो फिर उन्होंने महादेव को सिद्ध किया। अब महादेव के जटों में गंगा उतरी, वो जटों में समा गई। फिर जाकर के छोटी सी एक धारा निकली और जैसे ही भागीरथ जो आगे आगे चलते हैं, गंगा पीछे पीछे चलती है, उनको संदेह हो जाता है। वे मुड़कर देखते हैं गंगा वहां 60,000 के थोड़े से निकट पहुंची थी और मुड़ जाती है। फिर गंगा का जल लेकर के और उन 60,000 की जो राख थी वो गंगा में लाके बिछाई गई। तब से खारी गंगा में सिरने लगी। ये कहानी लोक व्यवहार की है और वो कहानी जैन पुराण की है। दोनों मैंने बता दें। नमोस्तु गुरुदेव। छिपकली की पूंछ कट जाने पर उसकी पूंछ तड़पती रहती है, तो उस पूंछ के आत्म प्रदेश क्या छिपकली के मूल शरीर से मिल जाते हैं, और नहीं मिलते हैं तो उसका क्या होता है? उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो उसके आत्मा के प्रदेश वहाँ विद्यमान रहते हैं, और आत्मा क्या होती है कि एकदम नहीं सुकड़ती। जैसे अपनी उंगली भी अगल कर दिया तो धीरे धीरे वो आत्मा के प्रदेश सुकड़ते हैं। तो जब तक उसमें आत्मा के प्रदेश रहते हैं वो तड़पते रहती, ज़्यादा देर नहीं तड़पती, वो सेकंड भी नहीं लगता, एक आध सेकंड के बाद वह शांत हो जाती। दूसरी कारण उसमें ये भी है, जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन इतना तेज होता है कि एकदम सडनली कटने से अभी जो ब्लड का सर्कुलेशन पूर्व अभ्यास के कारण, जैसे अपन फिरकनी फिराकते हैं, घुमा के खड़ा देते हैं, फिर भी वो बिना घुमाए भी अपने आप घूम रहे कि नहीं, पूर्ण संचार। इसी प्रकार खून का जो तेजी से संचार बह रहा था, एकदम कट जाने से वो खून का संचार अभी भी पूर्व प्रयोग के कारण से बहता रहता है। इस कारण से वो छिपकली की पूंछ में तड़फन होती है, सभी में होती है। हाथ कट जाए तो हाथ भी तड़पता है, गर्दन कट जाए तो तुरंत नहीं मरता, भी गर्दन भी तड़पती रहती है। योद्धाओं का ऐसे वर्णन मिलते हैं। तो वो ब्लड सर्कुलेशन अथवा आत्मा के प्रदेशों का दोनों के कारण हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज हमने रक्षा सूत्र बांधा और कल हमने शौच आदि क्रियाओं के बाद जो रक्षा सूत्र संकल्प पूर्वक बांधा था, क्या अशुद्ध हो जाता है? अशुद्धि दो प्रकार की होती है। एक बाह्य अशुद्धि, यदि आप शौच आदि गए हैं तो उसको गीला कर लेने मात्र से बाह्य शुद्धि हो जाती है। गीला करना ही चाहिए, करते भी। और एक संकल्प शुद्धि होती है। संकल्प शुद्धि आपके शौच जाने से, लघु शंका जाने से संकल्प शुद्धि खंडित नहीं होती। भोजन करने से संकल्प शुद्धि खंडित नहीं होती। संकल्प शुद्धि जब ही खंडित होती है जिस क्रिया को वो कर रहा है उस क्रिया को करना छोड़ दे, तो फिर वो धागा अशुद्ध हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, जिस क्रिया के निमित्त से आपने धागा बांधा था वो क्रिया खत्म होते ही बाद में यदि आप धागा पहने हो तो किस लिए पहने हो? यदि धागा इसलिए जब हवन होता है उस समय संकल्प का त्याग कराया जाता है, उस समय धागा खोल कर छोड़ देना चाहिए। अब कार्यक्रम हो गया, संकल्प हो गया, फिर भी आप धागा बांधे हुए हो, तो वो धागा तो आपके लिए, या तो फिर कार्यक्रम के बाद वही नियम पालो जो पहले पाल रहे थे। तो धागा अकेला बांधे रहना ये ठीक नहीं है। जैसे वो कार्य पूरा हुआ उसको धागा छोड़ देना चाहिए। बाद में बंधे हुए धागे अशुद्धि पैदा करते हैं। और तीर्थंकर को जो देते हैं तो ऐसे में कोई बात नहीं, हम लोग भी लेते हैं। यज्ञ नायक वगैरह जो होते हैं, जब भरत चक्रवर्ती वगैरह, ये हार देते हैं उस धूस के साथ में, कोई बात नहीं, लेकिन गीला करना पड़ेगा। जिसने संकल्प किया है वो सूतक लगने के बाद उस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, उस घर पे नहीं जाएगा, तो उसको सूतक नहीं लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव। वेदना, कषाय, समुद्र घात पंचम काल के जीवों के भी संभव है, तो वर्तमान में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? ये तीनों समुद्र घात सदा से होते आए, चारों गतियों में होते हैं। वेदना, मारणांत, कषाय, समुद्र घात, चारों जीव हमेशा, चाहे छठा काल हो चाहे पंचम काल हो, हमेशा होता है। देवों के भी होता है। सर्वार्थ सिद्धि के देवों में भी कषाय समुद्र घात होता है, तो होता है, इसकी कोई बाधा नहीं है।
मारणांतिक समुद्घात की सभी जीवों का, एक इंद्री से लेकर के पेड़ पौधों से लेकर निगोदिया से लेकर सभी जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं। तो इसमें कोई बाधा नहीं, आज भी होते हैं, हम उसको पकड़ नहीं सकते, हमारे अनुभव में नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्व में कोई रिद्धिधारी मुनिराज जब नगर में आते थे तो राजा अपने सिंहासन से उतरकर 7 कदम आगे आकर उन्हें साष्टांग नमस्कार करते थे। ये 7 कदम का क्या अर्थ है? 7 कदम का अर्थ होता है कि वो जब व्यक्ति अपने आप में खड़ा होता है तो 7 कदम तक ही उसकी छाया पड़ती है। तो उस छाया से हट कर के उसने जाकर, यानी अपने दायरे, अपने होरा, जो वो कार्यक्रम कर रहा था, वो जहाँ बैठा था वहाँ का वातावरण भिन्न था, वहाँ का संकल्प भिन्न था, वहाँ की सब व्यवस्थाएं भिन्न थी। अब यदि वही नमस्कार करता है तो वहाँ की जो वर्गणाएं हैं वो वर्गणाएं वहाँ तद्रूप होती, इसलिए वो होरा से बाहर निकलता है। 7 कदम जाने का अर्थ है जो होरा अभी चल रहा था उस होरा, जैसे मान लीजिए राजगद्दी पर बैठकर वो राजनीति कर रहा था, अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था। अब वहाँ का जो सारा होरा है वो उसी रूप में बना जो कर रहा था। और 7 कदम आगे जाने का अर्थ है वो होरा से बाहर निकल करके उसने नया होरा तैयार किया और भगवान को 7 कदम बाद नमोस्तु किया। एक अर्थ ये है जो वास्तु से कहते हैं, वास्तु के अनुसार ये माना गया। अब एक सिद्धांत बनाया गया कि 7 कदम एक रूढ़ अर्थ में मान्यता दी गई कि 7 कदम चलने पर हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक रूढ़ी भी है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। अनवस्था दोष और प्रतिपत्ति दोष को उदाहरण सहित बताने की कृपा करें। अनवस्था नाम है उसका। अनवस्था दोष कहलाता है जिसके प्रति यह कार्य उससे हुआ, पर वो किससे हुआ? उससे हुआ। वो किससे हुआ? अंत कहीं आ ही नहीं रहा है। वो उससे, वो इससे, तो अंत कौन है? अंतिम कौन है? जैसे सारे द्रव्य रहते हैं आकाश के अंदर, फिर आकाश कहाँ रहता है? तो अनवस्था दोष को ना आ जाए इसलिए कहा स्वप्रतिष्ठित है। कारण के कारण में कभी अंत ना आवे उसको अनवस्था दोष देते हैं। प्रतिपत्ति दोष कहलाता है कि जिस दोष को हम निराकरण के लिए हम विपक्ष का निराकरण कर रहे थे, उसी दोष से हम पक्ष का निराकरण कर रहे हैं। जिस कारण से हम अग्नि का निषेध कर रहे थे, उसी कारण से हम जल का निषेध कर रहे हैं। यानी प्रतिपक्ष का खंडन करने वाला दोष पक्ष को खंडन करने वाला कैसे हो सकता है? तो उसको प्रतिपत्ति दोष के रूप में। सुधा समाधान